अस्सलाम वालेकुम। डिक्रेतो फलूसी 2025 को लेके जो कानून बना है 145 जो कि गज़ेता ऑफिशियल पे आ गया 11 अक्टूबर 2024 को, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले डिक्रेतो तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पे क्या चेंजिंग है और अच्छी चेंजिंग है। उससे पहले जो है ना एक मिसाल है, अब वो दौर कहाँ जब फातेह फाख्ता उड़ाया करता था। गल समझ के ते पूरी समझ के जानी है। तीन चेंजिंग है इसमें जो है ना तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। सबसे पहले फलूसी 2024 प्रोटेक्शन इंटरनेशनल के रिक्वेस्टों को लेके, कमीशन को और रेतराता के दमांदे को लेके, और अगर जो लोग कुलियन से छोड़ जाते हैं उनको, और प्रोटेक्शन इस बेचारे के रेवोका को लेके। अभी हम बात करते हैं इस पे फलूसी 2025 को कब से दुमानदे शुरू होंगे। दुमानदे शुरू होंगे जी जनाब 1 नवंबर से प्रे कॉम्पिलासियों के दुमानदे जो कि मोडेलो ची लेतरा ची जो सीस्ताजोने होते हैं एग्रीकल्चर को लेके और टूरिज्म को लेके, ये दुमानदे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रे कॉम्पिलासियों के शुरू होंगे। और दूसरा जो है ना जो इसका दुमानदे तो ये हो जाएंगे। अभी फिर उन्होंने बताई है इस पे एक और डेट के जो 1 जुलाई से 30 जुलाई तक जो आपने दुमानदे किए होंगे ये 2025 1 जुलाई और से 31 जुलाई 2025 को जो आपने प्रे कॉम्पिलासियों के दुमानदे किए होंगे, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि परफेक्टुरे वाले इस पे हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे कि जो अपने दिक्कत रस्सियों ने दिए हुए हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक। उसके बाद जो है ना 1 अगस्त से 30 सितंबर 2025 को इस पे तोरातो नाज़ionale del lavoro जो है ना इन कोलाबोरेशने con l'agenzia delle entrate तमाम सेक्टर एग्रीकल्चर के जो है इनका वो कंट्रोल करेंगे कि जो उनने जितने भी रिक्वेस्ट दुमानदे किए हैं कि वाकई उन बंदों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिए हैं या नहीं कर दिए इनका जो दिए वो। ये तो हो गया जो है ना प्रे कॉम्पिलासियों को लेके, ये मोडेलो सिर्फ ची के लिए। उसके अलावा जो है ना सेक्टोर सोचो सैनिटारियो यानी आप 20 के जो दुमानदे थे उन्होंने 10,000 के कोटे ज़्यादा रख दिया है। जो पहला कोटा था 10,000 उससे एक्स्ट्रा। अब मेन जो चीज़ इस पे सामने आई है ना वो मिसाल जो पहले दी है कि अब वो दौर कहाँ जब फातेह फाख्ता उड़ाया करते थे। आए ना दाढ़ थले। अच्छा जी, जो लोग करते थे ना नए जिंदे बना के दुमानदे करते थे जो कि एसोसिएशन कैटेगोरिया या जो है ना उसके बाद जो है ना ऑर्गेनाइजेशन दौतोरियाले में नहीं आते थे, यानी एक प्राइवेट बंदा फॉर एग्जांपल मैंने एजेंडा बनाया, मैं किसी भी काफ पत्रोनातो वाले के पास चला जाता हूँ या किसी की भी स्पीड से मैं अपना दुमानदा करना चाहता हूँ तो मैं पहले जितने दुमानदे थे मैं कर सकता था। मैं 10 बंदे आए मैं 10 डालती, 20 आए 20 डालिए ना हूँ नहीं अंजोना। अभी उन्होंने क्या किया कि एक दोतोरे दी लवोरो अगर कोई भी इटालियानो या स्ट्रानेरी अपना दुमानदा करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन दोतोरियाले के अलावा किसी से वो करवाना चाहता है तो वो मैक्सिमम सिर्फ 3 दुमानदे कर सकता है। लिहाजा अपने पैसे देने से पहले कापियाँ भेजन तू पहले मेरी वीडियो वेख लिया जे कि एक प्राइवेट बंदा अगर तो वो एसोसिएशन की कैटेगरी के साथ अटैच नहीं है तो उसके बाद जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन दोतोरियाले के साथ अटैच नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 दुमानदे कर सकता है, बस दैट्स इट। दूसरा जो है ना क्लिक डे को लेके 2025 की जो इमिग्रेशन है वो सेक्टर एग्रीकल्चर के जो क्लिक डे है वो 12 फरवरी को है 2025 को। टूरिस्टिको अल्बेरिएरो का क्लिक डे जो है ना वो भी 12 फरवरी को है, लेकिन ये सिर्फ 70% दुमानदे है। 30% दुमानदे जो है ना वो 1 अक्टूबर को है। जैसे क्यों इन्होंने ये दो रखे हैं दुमानदे परसेंटेज के हिसाब से 70% पहले और 30% बाद में। वो ये होता था कि ट्रेंतो वाली साइड पे यानी कि जोना ट्रेंतो और ऊपर कोते इन्वर्नाले हर साल होते हैं जो कि 1 अक्टूबर से दुमानदे होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। उसे कोते इन्वर्नाले कहते हैं। वो 3 से 4 माह के होते हैं, अभी भी आके वो उसकी कोई लिमिट नहीं थी होती पहले, यानी कि वो इनलिमिटेड होते थे। आप अगर तो आप किसी भी अल्बेर्गो वाले को उधर ज़रूरत होती वो अप्लाई कर देता, जैसे कि अभी भी हम कर रहे हैं, तो उस पर जो है नुला उस्ताद की कहलाता था। लेकिन अभी उन्होंने ये चीज़ भी इस कोटे की शिक में 70-30% को डिवीडरे करके इस पर भी डाल दी है, ठीक है। दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका वालों के लिए कानून हो गया सख्त। अपने पैसे देने से पहले एहतियात करो। जिसको भी आपने बाहर आने के लिए, ये 3 कंट्री वाले पाकिस्तानी मेरे भाई थे,
बांग्लादेश से श्रीलंका ले। अगर तो आपने किसी से भी अप्लाई करवाना है तो बराए मेहरबानी अपने उसके साथ अभी की इमिग्रेशन पे डन पे बात करना कि भाई जी पहुँच के पावे डबल ले जे पैसे लेकिन पहुँच के ले आ जाए, अदरवाइज कम ज़ीरो जे ना होंगे बराबर जी। दूसरा जो है ना इस पे मज़ीद जो उन्होंने चीज़ ऐड की है वो ये है कि प्री कंपिलासियों के दौरान ही हर चीज़ का कंट्रोल हो जाएगा, चाहे वो रेडिट हो, चाहे वो आपकी अलोजो हो, चाहे वो आपका सेवरासियों हो। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे दुमानदा करने के लिए वो सबसे पहले कंट्रोल करेंगे, फिर नुला उस्ता देंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर जो है ना जो स्ताजोने के वीज़े पे आता था, सी स्टेट के वीज़े पे आता था और आके इसको इधर कन्वर्सियोने का दुमानदा यानी परमेसो सोजोर्नो चेंज करवानी पड़ती थी, उसके लिए उसको दोबारा फिर सेम प्रोसेस करना पड़ता था, फ्लूसी का इंतज़ार करना पड़ता था, दुमानदा अप्लाई करना पड़ता था, कोटे में नाम आए ना आए, निकले ना निकले तो वो बंदा इलीगल हो जाता था। अभी ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म है। आप आते साल सिर्फ एक कंट्रैक्ट की बेस पे पाकिस्तान जाए बगैर, पोर्टल पर दुमानदा किए बगैर आप जो अपनी परमेसो सोजोर्नो कन्वर्ट करवा के पक्के पेपर ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी ख़त्म होगी। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर दोत्तोरे दी लवोरो जो है ना आपको इधर बुलाता है, सबसे पहले बुलाने से तो पहले दोत्तोरे दी अगर आपका अपनी जो भी आपकी कंट्री होगी उधर आपके नुले उससे अगर वर्क वीज़े की फ़ाइल आप जमा करवा सकते हो तो दोत्तोरे दी लवोरो को एक रिक्वेस्ट एम्बेसी को भेजनी पड़ी थी। जैसे सेम वही चीज़ है आतो दी नोटोरीता, लेकिन वो तो अभी आप साथ लगाते थे ना कि एक मालिक का लेटर जिस पे लिख के दे के हाँ बाकी मैं इस चीज़ का कंसेंसो देता हूँ कि मैंने नुला उस्ता अप्लाई किया। नहीं, अभी वो चीज़ उसे अपने पैक से भेजनी पड़ेगी एम्बेसी को, तो फिर जो है ना एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। वो NOC वगैरह वो चीज़ ख़त्म होगी, मतलब साथ लगेगी लेकिन दोत्तोरे दी लवोरो को पोस्ता सर्टिफिकाटो से भेजनी पड़ेगी एम्बेसी को। दूसरा, अगर कोई दोत्तोरे दी लवोरो आपको इधर बुलाता है और आपको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, उसकी कोई मेन रीज़न नहीं बताता कि मैंने किस वजह से इस बंदे को रेगुलर नहीं किया, वो बंदा अगले 3 साल आने तक उस एजेंडे पे इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकता। लिहाजा अभी जिन जिन लोगों के दोत्तोरे दी लवोरो भाग जाते थे वो भी एहतियात करें। अभी भागने वाला तो इन्होंने काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि